सो OnePlus Nord 2 एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए या फिर स्पेसिफिकेशंस के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि ये स्मार्टफोन फटने के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी हमने केसेस देखे हैं, 3 से 4 केसेस तो मैं देख ही चुका हूँ। ये ऐसे केसेस है जो हमारे सामने में आए हैं, इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं जो कि हमारी नज़र में नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें स्मार्टफोन फटा है, इसके अलावा एक केस ऐसा है जिसमें इसका चार्जर फटा है। जी हाँ दोस्तों, जो 65 वोल्ट का बोर्ड चार्जर आता है ना इसमें, वो भी फट गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या है इसके पीछे, क्यों OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन है जो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके फटने के, इसका चार्जर भी फट रहा है। यही चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके रीजंस जो है यहाँ पर पता लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर टिप्स वगैरह भी दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। चाहे आप यहाँ पर OnePlus Nord 2 यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप OnePlus का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स होंगे ये सभी पे इम्प्लीमेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ OnePlus के स्मार्टफोन ही फट रहे हैं। रिसेंटली हमें Redmi की Note 9 सीरीज भी देखने को मिली थी, जिसमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट भी हुए थे। इससे अलावा सैमसंग की भी जो Note 7 सीरीज थी ना, वो तो इतने ज़्यादा स्मार्टफोन फटने लगे थे कि जो फ्लाइट्स होती है ना, उसमें सैमसंग की Note 7 सीरीज जो है बैन ही हो गई थी और सैमसंग को वो इमीडिएटली रिकॉल भी करने पड़े थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि कोई स्मार्टफोन इतने ज़्यादा जो है केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके ब्लास्ट के। तो यहाँ पर आज हम लोग इसके रीजंस तो बात करेंगे, साथ में इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है सभी कंपनीज पर इंप्लीमेंट होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं इंप्लीमेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ जो है केसेस डिस्कस कर लेते हैं OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट के बारे में। जो है बेसिकली इसका जो सिलसिला है वो 2-3 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जब जो है अंकुर शर्मा नाम के एक व्यक्ति के वाइफ के पास में OnePlus Nord 2 जो स्मार्टफोन था वो साइकिलिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण उनको कुछ इंजरीज भी आई और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ट्विटर पर अपलोड करी और ट्विटर पर अपलोड करने के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया, कोई सेटलमेंट होगी उनकी, पता नहीं क्या बातचीत हुई होगी उनकी, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन कैसे जो है टोटली जो है डैमेज्ड ही हो गया, फोन का नामो निशान तक नहीं बचा। इसके अलावा इसका जो दूसरा केस निकल कर आया वो दिल्ली के एक लॉयर के पास में से निकल कर आया। जब उनकी पॉकेट में से अचानक से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, उन्होंने जब कोट उतार कर फेंका, देन वो जो स्मार्टफोन था OnePlus Nord 2 जो स्मार्टफोन था वो ब्लास्ट हो गया। इससे क्या हुआ कि उनको कुछ इंजरीज भी आई थी। उनका कहना था कि उनको कुछ पेट के पास में कुछ इंजरीज भी आई है, लेकिन उसकी हमारे पास में कोई पुख्ता जो है न्यूज़ नहीं है। लेकिन फ़ोन की जो न्यूज़ है वो आप लोग अभी भी ट्वीट जो है स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद OnePlus का जो एक्शन था ना वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगा था कि OnePlus यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा जो है लॉयर को ही लीगल नोटिस भेज दिया। इसकी जो डिटेल है आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा केस है वो हमें लास्ट वीक ही देखने को मिला, जब वो जो स्मार्टफोन है OnePlus Nord 2 जो स्मार्टफोन है वो पॉकेट में ही फट गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है इंजरी भी आई। उसकी इमेजेस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिकली जो इंजरीज है वो मुझे काफ़ी सीरियस इंजरीज लग रही है, लेकिन OnePlus यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी प्रॉपरली कि इसके पीछे का क्या रीज़न था। लेकिन यहाँ पर वो मेडिकल सपोर्ट वगैरह यहाँ पर वो उस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन OnePlus के स्मार्टफोन ऐसा लगातार ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं दोस्तों? 3 केसेस देखने को मिले, लेकिन चौथा केस भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चौथा केस था जब OnePlus Nord 2 जो है चार्ज हो रहा था, फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उसका 65 वोल्ट का जो चार्जर था वो ब्लास्ट हो गया। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों OnePlus ने नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, खैर अभी बात कर लेते हैं कि OnePlus का इसके पीछे एक्शन क्या रहे हैं, कि OnePlus ने इन जो तीनों चारों जो केसेस निकल कर आए हैं इस पे OnePlus का क्या कहना है और इसके पीछे का रीजंस आखिर में क्या हो सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, फर्स्ट केस के बारे में बात करें जो कि साइकिलिंग वाला केस था, जैसे पहले बताया, उसमें OnePlus ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि आइसोलेटेड एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। इजी लैंग्वेज में बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस के कारण या फिर पावर फ्लक्चुएशंस के कारण स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि साइकिलिंग करते वक्त स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ था, ना कि चार्जिंग के वक्त। तो मुझे ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं लगा। कह सकते हैं कि ज़्यादा पावर उसमें स्मार्टफोन में जो है फोर्सफुली डाली गई, चार्जिंग के वक्त या फिर ज़्यादा या कम हो गई और साइकिलिंग करते वक्त वो स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, जो कि टोटली इलॉजिकल है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इसके अलावा दूसरे केस में क्या हुआ कि जो लॉयर थे ना, जो दिल्ली वाला लॉयर था, जो दिल्ली कोर्ट का, उसको ही यहाँ पर OnePlus ने लीगल नोटिस भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप तो हमारी कंपनी को यहाँ पर डिफेम करने लगे हैं, तो आप लोगों को ये नोटिस जो है झेलना पड़ेगा। अभी हम लोग खुद अपनी तरफ से आपको एक केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे काफ़ी जो है इलॉजिकल लगी कि एक तो उस पर्सन का नुकसान हुआ, एक तो उनकी जान को भी जहाँ पर खतरा हुआ। अगर वो कोर्ट जो है ड्रॉप नहीं करते देन उनको मल्टीपल इंजरीज भी आ सकती थी, और ऐसा उनका मानना भी है कि उनके स्टोमक के पास में कुछ इंजरीज भी आई हैं। तो दोस्तों ये भी मुझे चीज़ जो है OnePlus की नहीं सही लगी। इसके अलावा थर्ड केस में क्या हुआ कि अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक ही देखने को मिला है, उसमें OnePlus ने टोटली रिफंड कर दिया अमाउंट, जितने का जो स्मार्टफोन उन्होंने बाय किया था वो स्मार्टफोन का जो कॉस्ट थी वो उन्होंने रिफंड कर दी है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज उन पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा उनका जो नुकसान हुआ, जैसे कि उनकी इंजरीज वगैरह आई है, उस चीज़ को OnePlus मुझे नहीं लग रहा कि सीरियसली ले रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर OnePlus को यहाँ पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है जिसके कारण जो है इतने ज़्यादा जो है ब्लास्ट हो रहे हैं उनके स्मार्टफोन में। इसके अलावा चौथा केस जो था, जो कि मैंने आपको चार्जिंग के बारे में बताया था, उनका भी मानना था कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, OnePlus ने फिर से कहा, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण वो चार्जर ब्लास्ट हो गया, जिसका सीधे सीधे मतलब है कि पावर फ्लक्चुएशंस के कारण वो स्मार्टफोन का जो चार्जर था वो ब्लास्ट हो गया। बेसिकली दोस्तों मैं काफ़ी सालों से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास फास्ट चार्जर्स भी हैं, मेरे पास स्लो चार्जर्स भी हैं, स्टैंडर्ड चार्जर्स जिनको हम बोल देते हैं। मेरे पास आज तक कोई भी स्मार्टफोन का चार्जर जो है ब्लास्ट नहीं हुआ है, और पावर फ्लक्चुएशंस भी होती रही है, तब भी इनका जो चार्जर है वो वैसे ही रहा है, चाहे आप फास्ट चार्जर की बात कर लें, चाहे आप नॉर्मल चार्जर की बात कर लें। तो बेसिकली कोई ना कोई तो यहाँ पर इशू होगा जिसके कारण ऐसा जो है चीज़ें हो रही है। वो रीजंस जो है अभी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को OnePlus के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या फिर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है अच्छी लगती है, देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लगातार ऐसी वीडियोस जो है लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ रीजंस के बारे में, मेरे हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फास्ट चार्जर। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सारी स्मार्टफोन मेकर कंपनीज जो है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर कंपनी जो है, वो दो चीज़ों के पीछे ना काफ़ी ज़्यादा पागल हुई है। एक तो मेगापिक्सल काउंट्स के पीछे, दूसरा है फास्ट चार्जिंग के पीछे। बेसिकली यहाँ पर कैमरा के मेगापिक्सल्स का कोई लेना देना नहीं है इस केसेस में, लेकिन फास्ट चार्जिंग का जरूर है। बेसिकली अगर आप लोगों ने नोट किया हो, देन जो OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन है उसमें हमें 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके फ़ोन को ना काफ़ी ज़्यादा जो है फोर्सफुली और काफ़ी फास्ट जो है चार्ज कर सकती है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं ना, देन वो बैटरी पे ना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। बेसिकली क्या करता है, वो इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करता है कि वो बैटरी को इतनी ज़्यादा चार्ज कर देता है कि बाकी स्टैंडर्ड जो चार्जर्स हैं वो उसको काफ़ी टाइम लगा देंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जब हम फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं ना, देन कोई भी स्मार्टफोन जो अगर आप चार्ज कर रहे हो ना फास्ट चार्जर के थ्रू, नोटिस करिएगा कि वो फ़ोन जो है हीट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हीटिंग इश्यूज ही ऐसे ब्लास्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टैंडर्ड चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे ना, देन नॉर्मल टेम्परेचर पर ही फ़ोन चार्ज होता है, लेकिन जब हम फास्ट चार्जर के थ्रू चार्ज करते हैं ना, देन फ़ोन में हीटिंग इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी स्मार्टफोन की बैटरी को भी डैमेज कर सकती है, और एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण स्मार्टफोन भी जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी देना चाहेंगे कि स्मार्टफोन ऑलरेडी काफ़ी सारी टेस्टिंग के थ्रू होकर जाता है, तो फास्ट चार्जिंग के थ्रू ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्टिंग के थ्रू होकर आया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक और फिर से मैं दोबारा से किस्सा याद कराना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सैमसंग की Note 7 सीरीज, जब वो स्मार्टफोन सीरीज आई थी, वो कुछ ही टाइम बाद वो बैन भी हो गई थी। बैन नहीं हुई थी, लेकिन सैमसंग ने रिकॉल कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण वो स्मार्टफोन ब्लास्ट होने लगे थे, और इवन वो फ्लाइट्स में भी बैन हो गए थे। तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक स्मार्टफोन जो है काफ़ी सारी टेस्टिंग के थ्रू होकर जाता है। वो स्मार्टफोन जो सैमसंग का Note 7 स्मार्टफोन था, वो भी ऑलरेडी काफ़ी सारी टेस्टिंग के थ्रू होकर गया था, लेकिन फिर भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल आया। तो ये चीज़ें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर स्मार्टफोन जो है टेस्ट होके आया प्रॉपरली, वो फिर भी 100% सेफ हो, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई तो इश्यूज वगैरह जो है आपको देखने को मिल ही सकते हैं। इसके अलावा दूसरे रीजन के बारे में यहाँ पर बात करें, देन वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया जाता है, जिसकी टेस्टिंग जो है
प्रॉपरली हुई होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इशू यानी कि थोड़े से भी कंपोनेंट गलत यहाँ पर यूज़ हो गए या फिर कोई भी थोड़ा सा भी यहाँ पर फॉल्ट आ गया, देन वो आपके स्मार्टफोन को ना ब्लास्ट करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो टेस्टिंग है वो प्रॉपरली हुई होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फिजिकल डैमेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे पर्सन है जिनके हाथ में से अक्सर स्मार्टफोन जो है छूटता रहता है, ड्रॉप होता रहता है, देन ये पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि एक बार स्मार्टफोन जब डैमेज हो गया ना, देन वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को भी डैमेज कर सकता है। फोन एक बार ड्रॉप हुआ देन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है आपके स्मार्टफोन की बैटरी को, जिसके साथ क्या हो सकता है कि इसके इंटरनल मैकेनिकल्स और केमिकल स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकता है, जिसके साथ क्या हो सकता है कि स्मार्टफोन शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज को बढ़ावा दे सकता है। एक बार स्मार्टफोन की बैटरी डैमेज हुई देन वो फुल्ली भी स्टार्ट हो सकती है और बाद में ब्लास्ट भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर OnePlus Nord 2 के केस में मुझे ये चीज़ नहीं लगती है कि स्मार्टफोन जो है ड्रॉप हुआ होगा, उसके कारण ये जो स्मार्टफोन है वो जो है ब्लास्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या था कि वो स्मार्टफोन 5 दिन ही पुराना था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फ़ोन जो है ड्रॉप भी हुआ होगा, तो वो भी स्मार्टफोन फट गया। तो यहाँ पर कुछ और रीज़न हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ रीज़न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये रीज़न मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस हैं कि हो सकते हैं OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट के पीछे में। यहाँ पर जो फोर्थ रीज़न है वो है प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोसेसर है ना वो नेचुरल हीट प्रोड्यूस करता है स्मार्टफोन में। अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे ना Qualcomm Snapdragon 888 SoC की, देन वो जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम है ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज के कारण। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जो अगर आप हाई एंड स्मार्टफोन भी लेंगे ना, उसमें हाई एंड प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, देन जो प्रोसेसर है ना उसमें भी थर्मल इश्यूज आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्मल इश्यूज के कारण आपको मल्टीटास्किंग के टाइम हीटिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स वाली गेम खेल रहे हैं जैसे कि PUBG, उसके कारण भी हीटिंग जैसे इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को टैकल करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर जो है थर्मल पेस्ट और थर्मल लॉक जैसे फीचर जो है इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो फीचर है वो फेल ही हुए हैं और स्मार्टफोन ब्लास्ट होते गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर भी एक मेन रीज़न हो सकता है किसी भी स्मार्टफोन के ब्लास्ट के पीछे में। दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट के पीछे में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन OnePlus को यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो भी रीजंस हैं पब्लिकली यहाँ पर डिक्लेयर करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग OnePlus Nord 2 यूज़ कर रहे हैं या फिर OnePlus का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, देन आप लोगों को ओवरनाइट चार्ज नहीं करना अपना स्मार्टफोन। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि ओवरनाइट स्मार्टफोन चार्ज करते हैं, रात को लगाकर छोड़ देते हैं, देन ये चीज़ करनी अवॉइड करिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी चार्जर मत यूज़ करिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं देन उसको यूज़ मत करिए, एक स्टैंडर्ड चार्जर लीजिए, उसके साथ ही फ़ोन को चार्ज करिए। हाँ, फास्ट चार्जर कब यूज़ करना है, जब आप लोगों को जल्दी हो, अगर आपने कहीं जाना है देन आप लोग फास्ट चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव कवर जरूर डालकर रखिए स्मार्टफोन में, ताकि अगर आपके हाथ में से स्मार्टफोन स्लिप हो रहा है देन उसको कम से कम डैमेज मिले। ऐसा ना हो कि आपके कवर भी नहीं पहना है आपके स्मार्टफोन पे और वो नीचे गिरे और आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो डैमेज हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि गेमिंग करते वक्त यहाँ पर चार्जर मत यूज़ करिए। जो अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं जैसे कि PUBG वगैरह खेल रहे हैं, देन साथ में चार्जर मत लगाइए, क्योंकि ऐसा ओवर हीटिंग करेगा और ओवर हीटिंग के कारण स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि स्मार्टफोन को चार्ज लगाकर उसको पिलो के नीचे मत रखिए। पिलो के नीचे रखेंगे देन वो स्मार्टफोन जो है ऑलरेडी चार्जिंग के वक्त स्मार्टफोन गर्म होने लग जाता है और ऊपर से आप पिलो रख देंगे देन वो ओवर हीटिंग हो जाएगी। उसके साथ भी जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है या फिर ओवर हीटिंग वगैरह यहाँ पर हो सकती है। लास्ट में कहना चाहूँगा कि अपने स्मार्टफोन को पानी से दूर रखिए, और स्पेशली तब अगर आप लोगों को इस स्मार्टफोन को IP रेटिंग नहीं मिली है, यानी कि सर्टिफाइड नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं है, देन तो इसको भैया स्मार्टफोन को पानी से तो बिल्कुल ही दूर रखिए। तो बेसिकली ये थे कुछ सॉल्यूशंस दोस्तों, और ये थी कुछ बातें OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के बारे में, उसके ब्लास्ट के रीजंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।